हेलो दोस्तों, डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। कोरोना संकट ने हमारे स्वास्थ्य ढांचे की खामियों और विसंगतियों को उजागर कर दिया है। ऐसी ही एक विसंगति है देश की चिकित्सा शिक्षा में व्याप्त असमानता। जिन हिंदी भाषी राज्यों का प्रदर्शन मानव विकास सूचकांक में कमजोर रहता है, वे चिकित्सा शिक्षा के मामले में भी दक्षिण के राज्यों से पिछड़े हुए हैं। पूर्वोत्तर के राज्य तो और बुरी स्थिति में है। जन स्वास्थ्य के मामले में यह असंतुलन आज भी गंभीर समस्या ही है। यह स्वाभाविक तथ्य है कि जिस राज्य में नागरिक आरोग्य की स्थिति होगी, वहाँ विकास के सभी अवसर सुगम्य तो होंगे ही, साथ ही राष्ट्रीय विकास में उन राज्यों की भूमिका अग्रणी होगी। जन स्वास्थ्य के लिए सबसे अहम है चिकित्सा संस्थानों की उपलब्धता। इससे चिकित्सकों की उपलब्धता के साथ स्थानीय समाज के लिए भी आरोग्य की सहज स्थिति निर्मित रहती है। पैराग्राफ। यह विडंबना ही है कि आज़ादी के बाद हमारी आबादी तो 7 गुना से ज़्यादा बढ़ गई, लेकिन देश में अस्पताल 2 गुने भी नहीं बढ़े। आंकड़ों के लिहाज से देखें तो 1950 से 2014 के मध्य औसतन 6 मेडिकल कॉलेज प्रति वर्ष तैयार हुए। अब सरकार ने 29 नए मेडिकल कॉलेज सालाना खोलने का लक्ष्य रखा है। इसी तरह वर्ष 2014 में देश के सभी मेडिकल कॉलेजों में स्नातक पाठ्यक्रमों में कुल 53,348 सीटें थीं, जो आज 84,649 हो गई हैं। स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में सीटों की संख्या साल 2014 में 23,000 थी, जो अब 44,000 तक आ गई है। 16 नए एम्स श्रेणी के कॉलेज भी अगले 4 साल यानी 2025 तक शुरू कर देने की बात है। कॉलेजों में अधिकतम दाखिलों की संख्या 150 से बढ़ाकर 250 करने सहित आधारभूत संरचनाओं एवं शिक्षकों के स्तर पर तमाम सुविधाजनक प्रावधान अमल में लाए जा रहे हैं। पैराग्राफ। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी इस संख्यात्मक वृद्धि का फायदा देश में समानुपातिक रूप से नहीं मिल पा रहा है। समावेशी उपलब्धता के नज़रिए से ज़मीनी हकीकत निराशाजनक है। देश में MBBS और स्नातकोत्तर सीटों की संख्या में बढ़ोतरी एक खतरनाक असंतुलन और खर्चीली स्वास्थ्य प्रणाली को भी जन्म दे रही है। सीटों की यह संख्यात्मक बढ़ोतरी देश में कुछ राज्यों के इर्द गिर्द ही सिमटी है और 3/4 राज्य इस नीतिगत सुधार के फायदों से वंचित हैं। नतीजतन देश का आम आदमी मानक स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए निजी क्षेत्र पर ही निर्भर है। संसद में पेश इस साल के आर्थिक सर्वेक्षण के 5वें हिस्से में इस बात का खुलासा किया गया है कि कैसे निजी क्षेत्र आम आदमी को महंगे उपचार के
माध्यम से गरीबी के दलदल में धकेलता जा रहा है। कोरोना की दोनों लहरों में हमने देखा है कि कैसे निजी अस्पतालों ने लाखों के बिल मरीजों से वसूले हैं। पैराग्राफ। एक सरकारी अध्ययन में यह सामने आया है कि महंगे इलाज का भार नहीं उठा पाने के चलते देश की 7% आबादी हर साल गरीबी रेखा के दायरे में आ जाती है। देश के हर चौथे परिवार को स्वास्थ्य खर्च के लिए कर्ज लेना पड़ता है। यह अपनी संपत्ति बेचनी पड़ती है। ध्यान से देखा जाए तो स्वास्थ्य क्षेत्र में इस शोषण की बुनियाद अरसे से चली आ रही सरकारी नीतियों में ही है। राज्य का विषय होने के कारण देश के चुनिंदा राज्यों ने संगठित तरीके से एलोपैथिक प्रणाली को अपने एक दुधारू सिंडिकेट के जरिए चलाने में सफलता हासिल कर रखी है। दूसरी तरफ स्वास्थ्य संस्थानों के मामले में दक्षिण के 6 राज्यों आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पुदुचेरी के साथ महाराष्ट्र ने संख्यात्मक और गुणात्मक दोनों मोर्चों पर दबदबा कायम कर लिया है। इन 7 राज्यों ने देश की कुल स्वीकृत MBBS सीटों में 48% हिस्सा अपने यहाँ ले रखा है। देश के कुल 562 मेडिकल कॉलेजों में से 276 निजी क्षेत्र के हैं। खास बात यह है कि इन निजी कॉलेजों में से 165 तो इन 7 राज्यों में ही स्थित हैं। एक और दिलचस्प आंकड़ा यह है कि इन 7 राज्यों में केवल 105 कॉलेज ही सरकारें चलाती हैं, यानी सरकार की भागीदारी निजी क्षेत्र की तुलना में कम है। महाराष्ट्र सहित दक्षिण के राज्यों में मेडिकल कॉलेज एक उद्योग की शक्ल ले चुके हैं। इसलिए यह माना जाना चाहिए कि इन राज्यों के पूंजीपति वर्ग ने स्वास्थ्य क्षेत्र के कारोबार को अपने प्रभाव से विनियमित करा रखा है। विराम समाप्त।